असलकुम, वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, और लोगों के शर से बचे रहें, लोगों पे यकीन नहीं करें बस। और चाहे लोगों में अपने हों या पराए हों, किसी पे भी यकीन ना करें। अपनी लाइफ आसानी से गुजारें, ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी भी और दूसरों की भी, ताकि मफ़क़ात अमल हम पर ना पड़े और ना ही अपनी हमारी औलाद पे पड़े। अच्छा जी, और सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? कह रहे हैं कि क्या आते ही आज नसीहतें स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, नसीहतें तो साल साल चलती रहेंगी। पहले मैं बताऊँ, आज मैं बना रही हूँ दाल। कल वाले चावल पड़े हुए थे, थोड़े से जो बच गए थे, तो इस वजह से वो मैंने ऐसे कैसे फ्रिज में रख दिए थे। तो मैंने कहा कि चलो भाई, आज फिर थोड़ी सी दाल बना ली जाए और दाल चावल हो जाएंगे। और साथ में मैंने थोड़ा सा बनाया पानी वाली फुल्कियाँ। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमली का पानी जाता है और इसमें कुछ भी नहीं जाता इतना ख़ास। और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं वो वाली फुल्कियाँ ना, बहुत ज़्यादा मज़े की, जिसको बोलते हैं ना। आगे चल के मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं कह रही थी कि यकीन आप लोग बस ऐसा करें कि किसी के साथ ना, बस मैं यही बोलूँगी, किसी के साथ बुरा मत करें आप लोग, चाहे वो कोई भी हो। किसी की बुराई नहीं करें। बुराई का मतलब ये है कि अगर हम एक फैमिली में रह रहे हैं, और चाहे रिश्ते में जो भी हों, हम उसकी जब तक उसके साथ मुखलिस नहीं होंगे ना, तो बस फिर यह क्या कहते हैं कि हम जिसकी भी बुराई करते रहें, बुराई करते रहें। तो यकीन करें आप, तो वो जब किसी के साथ हम बहुत ज़्यादा बुरा एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर या कोई ना कोई वसीला बनाकर ना, आहिस्ता 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 उसकी असलियत खुल जाती है। बस मैं यही बोलूँगी कि आप अनजान बने रहें। मेरे बाकी व्लॉग्स में मैं यही बोला हुआ है, पिछले सारे व्लॉग्स में ये बोला हुआ है कि आप अनजान बने रहें और उनके साथ गले लगा कर मिलें। कुछ भी करें, वो आपके साथ कुछ भी करें, अगर आप गलतफहमी भी हैं, जो भी है, आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा मिलें। देखिए, जब हम अपने ज़ाती जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, सारे मुश्किलें आ रही होती हैं ना, तो फिर जब जब हम अपनी ज़्यादतियाँ और अपने जो बुराइयाँ कोई हमसे कर रहा होता है ना, हम खुद बदला लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला कहता है, लो तुम खुद ही बदला लो, मैं क्यों लूँ बदला। वो दुनिया में जब उसने तो तेरे साथ, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तेरे साथ उसने बुरा किया है, तो तूने भी तो बुरा किया है ना, उसके साथ हिसाब बराबर। देखिए, वो गुनाहगार है तो हम भी गुनाहगार हो जाते हैं ये काम करके। अच्छा जी, मैं यही कहूँगी कि बस जब तक हम अपने बारगाह अल्लाह पाक के अपनी बुराइयाँ, अपनी अच्छाइयाँ जो भी हैं, या हमारे साथ किसी ने ज़्यादतियाँ की हैं, अपनी जो भी बातें हैं, हम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना। यकीन करें, अल्लाह की आवाज़ बहुत ज़्यादा, आवाज़ जो लाठी है ना अल्लाह ताला की, वो बेआवाज़ होती है। जब अल्लाह ताला कमर पे मारता है ना, बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो इंसान जो बुराई कर रहा होता है ना, उसके नहीं मारता। जो इंसान बुरा कर रहा होता है ना, उसकी औलाद पर मारता है। ये याद रखिए। ये मैं 110% कह रही हूँ। मैं खुद, जब हम रोते हैं, हमारे आंसू गिरते हैं, अल्लाह ताला तभी फरमा देता है कि तू सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारा खुद ही साथ देंगे। यार, ये मैं खुद इस चीज़ को बहुत बार आज़मा चुकी हूँ, बहुत बार आज़मा चुकी हूँ। यकीन करें, अब मेरे साथ कुछ भी ज़्यादतियाँ होती हैं, छोटी बड़ी जैसी भी, यकीन करें, मैं सुनती हूँ, सुन के एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ और अपने रब पे छोड़ देती हूँ। कहती हूँ, अल्लाह ताला तूने ही बदला लेना है, यकीन करें, तूने ही साफ करना है। यकीन करें। पता नहीं ऐसा क्या है, जब से मैंने सब्र स्टार्ट किया है, लोगों के साथ बुरा भला होता जा रहा है, बुरा भला होता जा रहा है। कोई भी है, ठीक है, बस यही है। अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, और यकीन करें, पता नहीं ये बात सच है या झूठ है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है।
अब देखें, मैंने अपने रब पे छोड़ दिया है। अब देखें कि रब कब तक इंसान उसके साथ मेरा मेरा रब कब तक मेरी सुनता है ना। बस यही है। बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला के ऊपर जब जब हम अल्लाह ताला के ऊपर अपने मामला छोड़ देते हैं ना, तो अल्लाह ताला नहीं छोड़ता है वो अगले इंसान को, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे मामलात हमारे साथ होते हैं कि छोटी हम देखें गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, क्यों नहीं, इंसान से होती हैं। इंसान तो गलती का पुतला है, और शैतान ने वादा किया था अल्लाह से कि अल्लाह तू मुझे अपने दरबार से अपनी सरबराही से निकाल तो रहा है, लेकिन मैं तेरे इंसानों को, तेरे बंदों को इतना भड़काऊँगा कि वो गुनाह पे गुनाह करते रहेंगे। देखिए, गुनाह कत्ल करना, चोरी करना या डाका मारना, ये गुनाह में शामिल सिर्फ यही नहीं गुनाह होता, ये भी बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। लेकिन गुनाह किसी का सबसे बड़ा गुनाह है ना, सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना होता है, बहुत बड़ा दिल दुखाना होता है। जो सबसे बड़ा गुनाह होता है वो दिल दुखाना होता है। लेकिन चोरी करना, डाका मारना, कत्ल करना, जब हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांग लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला यकीन करें तौबा करते हैं, तौबा बहुत सच्चे दिल से करते हैं और इरादा यही करते हैं कि या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर, आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। यकीन करें अल्लाह ताला फ़ौरन से पहले हमें माफ़ कर देता है और कहता है कि जा ए बंदे, मैंने तुझे माफ़ किया। लेकिन जब हमने किसी का दिल दुखाया होता है ना, तो वो अल्लाह ताला से हम बेशक जितनी मर्ज़ी गिड़गिड़ा कर, दुआ करके, तौबा करके अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं ना, सजदों में गिर जाते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ऐसे रोज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी नमाज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह कहता है हाँ मैंने तुझे माफ़ किया, अगर तूने किसी का दिल दुखाया था, हाँ मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन जा उस बंदे से माफ़ी मांग, फिर मैं तुझे माफ़ करूँगा। अगर उस बंदे ने तुझे माफ़ कर दिया है तो जा, मैंने भी तुझे माफ़ किया। लेकिन अगर वो बंदा नहीं माफ़ कर रहा, तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो तुझे माफ़ नहीं करेगा। अब अंदाज़ा लगा लें कि किसी का दिल दुखाना ज़्यादा बड़ा गुनाह है या कत्ल करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। ठीक है, बस मैं यही कहूँगी कि किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी का दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं। और यही है कि इंसान बस यही है, बस किसी का दिल नहीं दुखाएं, मेरा टॉपिक यही था। और अच्छा जी, ये देखें, ये मैं चाट का देखें, ये मसाला मैंने रेडी कर लिया है। और इसमें ये मैंने कहा चलें पहले खजूरें धो के डाल दूँ, फिर ये मैंने ना दरअसल यूँ खजूरें ना वॉश करके अच्छे से रख देती हूँ थोड़ी देर पहले ही, ताकि ना ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर इसमें ना रख देती हूँ, ताकि पानी पानी जो होता है ना, फिर वो अजीब सा गंदा गंदा सा लगता है। इस वजह से मैं खजूरों को पहले ही धो के ना थोड़ा सा ढक के धो के रख देती हूँ। अच्छा जी, ये खजूरें हैं दूसरी, ये देखें, ये ब्लैक वाली खजूरें हैं, ये मेरे पास काफ़ी दिनों की पड़ी हुई हैं। शुरू के रमज़ान में, एक दो रमज़ान में थोड़ी मैंने निकाली, लेकिन ये मेरी खजूरें ना, ये मेरे बच्चे शौक़ से बिल्कुल भी नहीं खाते। ये हालांकि इतनी सॉफ्ट होती हैं, मुंह में जाकर ही घुल जाती हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना ये वाली जो खजूर होती है ना, जो थोड़ी सी हार्ड होती है और मीठी बहुत होती है, मेरे बच्चे वो वाले खजूरें खाते हैं। आपने देखा होगा मेरे बाकी व्लॉग्स में भी वही वाली मैं खजूरें वॉश कर करके ना, तो फिर वही मैं अफ्तारी में रख रही थी, तो इस वजह से ये खजूरें काफ़ी सारी बची पड़ी हैं। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि अभी ऐसे ज़्यादा खजूरें, इतनी ज़्यादा खजूरें हैं तो ये ज़ाया तो नहीं करनी ना। मैंने सोचा है कि इसको ना मैं शेक वगैरह बना लूँगी और फिर ये यूज़ हो जाएंगी। शेक वगैरह मेरे बच्चे माशाल्लाह शौक़ से पी लेते हैं, तो इस वजह से मैं शेक वगैरह बना लूँगी। तो थोड़ी सी जैसे थोड़ी थोड़ी करके ना इफ्तारी में बना लूँगी। आजकल तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, शरबत वाला मैंने सिर्फ 2 इफ्तारी 2 रोज़ों में मैंने टैंग बनाया, उसके अलावा मैंने नहीं बनाया, इसलिए कि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा है ना, तो ये चीज़ें फिर ना अवॉइड ही करें। ये गले वाले ख़राब, ये फिर ना ये चीज़ें ना पेट का दर्द भी बहुत ज़्यादा लेकर आती है ना, तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों से ना अवॉइड करें। और मैं ये कि अभी मैंने सोचा है खजूर का शेक बना लूँगी, तो ये थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दूँगी और ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने ना ग्रीन चटनी भी पीस रही हूँ, ये मैं इसी में पानी वाली फुल्कियों में डालूँगी। ये फुल्कियाँ ना मेरे घर में सब
की फ़ेवरेट है, सबकी फ़ेवरेट है। ये इमली का पानी डालती हूँ, फिर साथ ही चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं डालती कि चाहे एक्स्ट्रा हो, कुछ जो घर में होता है ना, वही बस डालती हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं दही फुल्कियाँ डाल रही हूँ और इसमें ही साथ में मैंने इमली का पानी डाल देना है। ये बारीक बारीक खीरे कटे हुए हैं वो डाल देना है, अनियन ये डाल देने, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालूँगी। अच्छा जी, आपने मुझे बताया नहीं अभी तक कि मेरे व्लॉग को आप लोगों ने लाइक किया है या शेयर किया है या कमेंट्स करें, लाज़मी करके बताएं। और देखें, ये हम लोग अगर व्लॉग अपनी लिमिट्स में रहकर और अपनी हदूद में रह के अगर कोई भी काम करें ना, तो ये कोई हर्ज नहीं है। देखिए, फैमिली हमारी, देखिए मैंने स्टार्ट किया है, हमारे ख़ानदान में भी, ख़ानदान से बाहर भी लोग बहुत सारे बातें करेंगे कि ये व्लॉग बना रही है, फ़लान कर रही है, मुझे भी सुननी पड़ रही हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि करने दो, और जो कर रहा है करने दो, और इसके अलावा चाहे बाहर वाले कर रहे हैं या घर वाले कर रहे हैं, करने दो। तो जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जब मेरे हस्बैंड की मुझे सपोर्ट है, तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे सपोर्ट करे या कोई मेरा वजाहतें दे। कि मेरे हस्बैंड ने साफ बोल दिया है कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है और ना ही वजाहतें देने की ज़रूरत है कि तुम व्लॉग बना रही हो, क्यों बना रही हो, किसके लिए बना रही हो। तो बस यही है कि जब दो जो काम करें अपनी लिमिट में रह के करें ना, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और दुनिया क्या कर रही है सबको, सबका पता होता है, लेकिन ये है कि हम भी बेटियों वाले हैं, तो इस वजह से पर्दे में रह के देखिए, वॉइस ओवर तो भाई देखें, बाहर हम गलियों में निकलते हैं, बाहर जॉब्स करते हैं, सब जगह करते हैं, वहाँ पे भी फैमिलीज़ यानी कि मर्द हजरात होते हैं, सब जगह होते हैं, चाहे वो टीचर, चाहे जो भी जॉब हो, कोई भी पेशा हो। तो देखें, करना तो होता है। अगर ये मैं अपने घर की हदूद में, अपने घर में रह के ये काम कर रही हूँ, तो जिसको भी एतराज़ है ना वो करे, लेकिन अपना एतराज़ अपनी हद तक रखे बस। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है एतराज़ करने की। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं कि आप ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई जो कर रहा है करे। तो बस मैं यही कहूँगी, मैं सबको भी इसीलिए मैसेज दे रही हूँ कि आइंदा मुझे कोई भी ना बोले कि आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। देखिए, मैं अपने हस्बैंड की इजाज़त से कर रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मेरी अपनी एक छोटी सी दुनिया है बस। और कोई एतराज़ कर रहा है तो करे, अपने घर में रह के करे, अपनी फैमिलीज़ को संभाले, चाहे वो गैर हैं चाहे वो मेरे अपने हैं, अपनी फैमिलीज़ को संभालें बस। और जब किसी के बस यही है कि किसी की आप लोग गुदगुदी में लगे रहेंगे ना, तो फिर वो बंदा अपने घर को भूल जाता है, वो अपनी घर की गलतियाँ, अपनी औलाद की गलतियाँ भूल जाता है। इसलिए अपनी औलाद पे तवज्जो दें, अपनी गलतियों पे तवज्जो दें, और बस मैं यही कहूँगी। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरा पौधा है, ये मैंने 30 रुपीज़ का लिया था। जब लिया था मेरा व्लॉग अभी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा चलो मैं आज ही अपने पौधे को नहला धुला कर आपके सामने ले आऊँ। और ये मैंने 30 रुपीज़ का लिया था। ये 30 रुपीज़ का तब लिया था जब ये कोरोना वायरस आया था, तब मैंने छोटा सा एक गमले में 30 रुपीज़ का लिया था। मेरे पास एक पिक्चर भी है, अगर मुझे मिली तो मैं इंशाल्लाह ये थंबनेल में लगाऊंगी, अगर ना मिली तो सॉरी, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो इस वजह से ये देखिए, माशाल्लाह ये काफ़ी दफ़ा मैंने इसको कटिंग करके फेंका भी है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए अभी कितना हरा भरा हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, देखे छोटे छोटे भी पत्ते, बड़े बड़े भी हैं मेरे, ये बड़े ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।